people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of the Hindu analysis. फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 4th of Feb को क्या क्या हुआ है। So starting with फ्रंट पेज पे ही हमको दिख रहा है कि रुपी हैज हिट एन ऑल टाइम लो। यहाँ पे आप जो ग्राफ देख रहे हैं वो आपको नवंबर 24 से फेब 2025 तक का दिखा है। सो नवंबर 24 से अगर हम शुरू करें तो रुपी वाज 84.36 एज अगेंस्ट डॉलर, और हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई है इट हैज टच्ड 87.12 एज अगेंस्ट डॉलर। सो इट्स अ बिग 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 मेल्टडाउन। इंडियन रुपी slumped almost 0.6% या 49 पैसे to breach the 87 mark against US dollar amid a meltdown for the most emerging market currencies and stock markets across Asia and Europe on the first day। पहला दिन था of trading after प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर में है। उसके बाद उन्होंने इनफैक्ट रादर उन्होंने जो ये इम्पोज किया है हायर टैरिफ ऑन कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना। उसके बाद रुपी जो है उसने हाल ही में 86 का मार्क क्रॉस किया था, जनवरी 10 की बात है, और 87.11 पे क्लोज हुआ था आफ्टर स्लिपिंग क्लोज टू 87.3 ड्यूरिंग द डे। तो दिस इज द क्लोजिंग अमाउंट। इनफैक्ट इट हैड टच्ड 87.3 रुपीज। जो टॉप फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल है उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है उसने कुछ खास ऐसा कंसर्न नहीं दिखाया, कुछ खास ऐसे चिंता में नहीं आई बिकॉज ऑफ रुपीज ट्रेजेक्ट्री, बिकॉज ये पूरे दुनिया में ही इस तरीके की अनसर्टेनिटी चल रही है। इट्स नॉट जस्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, इट्स अ ग्लोबल अनसर्टेनिटी जिससे सबको साथ में ही डील करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की हालत खराब है, इट्स अ ग्लोबल अनसर्टेनिटी पूरे दुनिया में चल रही है। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, स्ट्रेस किया कि इंडिया जो है वो बिल्कुल हम बिलीव नहीं करते हैं इन यूजिंग एक्सचेंज रेट पॉलिसी टू पुश ट्रेड एंड द की टू मैनेज वॉलेटिलिटी नॉट टू अटेन अ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ फॉर करेंसी। कि हम ये एक्सचेंज रेट पॉलिसी के थ्रू डेवलपमेंट या चेंजेस लाने पे बिलीव नहीं करते हैं। तो वी डू नॉट, मतलब ऐसे कहना है उनका कि वी आर कंप्लीटली अनफेस्ड, कि ये ग्लोबल फिनोमेना है, सबको ही डील करना है, धीरे धीरे करके हो भी जाएगा। ठीक है। पिछले कुछ महीनों से हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि जो डॉलर है इट इज अप्रिशिएटिंग, डॉलर की वैल्यू एज अगेंस्ट अदर करेंसीज बढ़ती जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं धीरे धीरे करके, जो डॉलर का पूरा ग्राफ आपको देखने को मिला है इसको हम बोलते हैं द डॉलर इंडेक्स। इट इज प्रिटी हाई एंड सारी की सारी करेंसी के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन रुपीज के अगेंस्ट है। इट इज नॉट जस्ट द इमर्जिंग मार्केट्स बट इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा आप देख लो, दैट इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट भी डॉलर इज अप्रिशिएटिंग। टुडे द डॉलर इंडेक्स हैज पिक्ड अप अगेन एंड इज अबव 109। तो जैसे कि बोला गया है दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना, पूरी दुनिया में ही ये चीज देखने को मिल रही है। सो इट सीम्स टू बी ट्रू। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी हाई टैरिफ लगाने की, एंड उन्होंने फिलहाल मेक्सिको के ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसको पॉज कर दिया है, बट कनाडा और चाइना के ऊपर जो लगाया था उसमें देयर हैज बीन नो चेंज। सो मेक्सिको की जो प्रेसिडेंट है क्लॉडिया शीनबॉम, उनका ये कहना था आफ्टर अ कॉन्वर्सेशन विथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कि जो हाल ही में प्लान किए हुए थे टैरिफ आर ऑन होल्ड फॉर अ मंथ, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट में रिलीज करते हुए कहा है। मेक्सिको जो है दे आर गोइंग टू रीइंफोर्स नदर्न बॉर्डर विद 10,000 मेंबर्स ऑफ द नेशनल गार्ड इमीडिएटली, ताकि ये जो मेक्सिको और यूएस के बीच में ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा चलती है वो बहुत ही फुल स्पीड में एकदम इट कम्स टू एन एंड। उनका ये भी कहना था, शी ट्वीटेड अबाउट इट, या आजकल जो एक्स बोलते हैं उस पर उन्होंने पोस्ट डाला था। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उन्होंने कमिट किया है कि लेट्स स्टॉप दिस हाई लेवल ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ पावर्ड वेपन्स एज वेल अक्रॉस मेक्सिको। तो साथ ही साथ मेक्सिकन प्रेसिडेंट ने 2 और कंट्रीज को ऐड करते हुए बोला है कि यूएस और कनाडा दे वुड कंटिन्यू टॉक्स ऑन सिक्योरिटी एंड ट्रेड, और जो ये टैरिफ लगाए गए हैं इनको महीने भर के लिए दे विल बी पुट ऑन पॉज। तो ऐसा नहीं है टैरिफ हटा दिया गया है, बट जो प्रपोजल आया था कनाडा के लिए यूएस ने लगाया था दैट हैज बीन पुट ऑन पॉज फॉर 1 मंथ। लेकिन जो कनाडा और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं दे हैव नॉट बीन पॉज्ड, वो वैसे के वैसे ही अप्लाई होने वाले। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट का वेट करने वाले हैं, क्योंकि जो मणिपुर के
हाँ, मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर बीरेन्द्र सिंह, उनका एक ऑडियो आया था उसके ऊपर कि एक्चुअली टेस्ट करने के लिए दैट ऑडियो इज एक्चुअली हिज और नॉट। रिपोर्ट जब आएगी उससे पता चलेगा कि ऑडियो क्या पता एआई जनरेटेड भी आजकल बहुत ज्यादा चलने लगा है, तो कहीं वैसा तो ना हो और बहुत बड़ी कार्यवाही स्टार्ट हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू वेट फॉर द CFSL रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि दे आर गोइंग टू वेट फॉर द सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रिपोर्ट ऑन द वेरासिटी। वेरासिटी मतलब कोई चीज सच है, ट्रू है कि नहीं, वेरासिटी कहलाती है। ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अलेजिडली इस्टेब्लिशिंग कंप्लिसिटी, कंप्लिसिटी मतलब किसी चीज का साथ देना, of Manipur Chief Minister N. Biren Singh in the ethnic violence in the states which led to many deaths। एक ऑडियो इस तरीके का सामने आया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये जो मणिपुर में ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ रहे हैं एथनिक वायलेंस चल रहा है 2 कम्युनिटीज के बीच में, इसमें एक ऐसा ऑडियो आया है जिसमें दिखाया जा रहा है वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं ही वॉज कंप्लेसेंट, मतलब वो एक तरीके से वायलेंस को बढ़ावा दे रहे थे और वायलेंस का साथ दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले हम पहले चेक करेंगे कि ये ऑडियो सच में उनका है, मतलब उसकी वेरासिटी क्या है, कितना सच है ये ऑडियो उन्हीं का या एआई जनरेटेड हो सकता है। जो बेंच है इट इज लेड बाय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस संजय कुमार। इनको इन्फॉर्म किया था सॉलिसिटर जनरल जो है हमारे तुषार मेहता ने कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी जो कंटेंट आया था ऑडियो का वो पिटिशनर को हैंड ओवर कर दिया है, और कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन ट्रस्ट जो पिटिशनर है उन्होंने साथ ही साथ ये पूरा ऑडियो CFSL को हैंड ओवर कर दिया। अच्छा, इसके साथ में मिस्टर मेहता, तुषार मेहता, उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है लोगों को, इंडिविजुअल्स को जिन्होंने ये मटेरियल या ऑडियो ट्विटर पर अपलोड किया है टू टेक इट डाउन एंड एक्चुअली शेयर द ओरिजिनल रिकॉर्डिंग। ठीक है, साथ ही साथ चीफ जस्टिस खन्ना ने ये भी बोला है कि प्लीज एग्जामिन ऑल दिस and lab में report there is 93% chance that it is his voice, we have sent it to truth labs। मतलब हमको सुन के जितना समझ में आ रहा है we are 93% sure कि it's his voice, but still जो ये veracity है उसकी और जो truthfulness है वो ultimately lab ही बता पाएगी। ठीक है, मिस्टर मेहता ने अच्छा, मिस्टर मेहता also sought to dismiss the submission by मिस्टर भूषण सेइंग जो ट्रूथ लैब्स है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी बात नहीं मानी जाएगी, हम अल्टीमेटली जो CFSL रिपोर्ट देगी उसकी बात मान के एंड देन वील मूव अहेड विद व्हाटएवर द कोर्ट सेज। नेक्स्ट, राजस्थान में राजस्थान की असेंबली में एक नया बिल टेबल किया गया है, उसको बोला जा रहा है एंटी कन्वर्जन बिल। तो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने राजस्थान में मंडे को एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, क्या रोकने के लिए, क्या प्रिवेंट करने के लिए, जो बहुत ही बड़े लेवल पे रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं, जबरदस्ती, जोर और जबरदस्ती से लोगों के रिलीजन कन्वर्ट किए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है, बाय फोर्स, फ्रॉड या इंड्यूसमेंट, कि पैसे देकर, बहला फुसलाकर, फ्रॉड करके, फोर्स करके जो लोगों के रिलीजन्स को कन्वर्ट किया जा रहा है, इसको स्टेट असेंबली के बजट सेशन में इस बिल को लेकर आए हैं। बिल का नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025। इट हैज मेड अ प्रोविजन कि अगर आप इस तरीके से फोर्स से, फ्रॉड से या इंड्यूसमेंट से किसी का रिलीजन कन्वर्ट कराते हैं तो आपको 10 साल तक की और साथ ही साथ 50,000 तक के फाइन की सजा हो सकती है। इस तरीके का ऑफेंस है ये। जो ऑपोजिशन है कांग्रेस, ऑफ कोर्स, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया है इस बिल को और ये बोला जा रहा है कि ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है टू मिसलीड द पीपल। स्टेट कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है फिलहाल तो जो ड्राफ्ट था नवंबर 2024 में ही, विद एन ऑब्जर्वेशन दैट इट वुड हेल्प स्टॉप द इंक्रीजिंग इंस्टांसेस ऑफ लव जिहाद। बेसिकली लड़कियों को बहला फुसलाकर प्यार का वादा करके, शादी का वादा करके उनका रिलीजन कन्वर्ट किया जाता है इनटू दे आर फोर्स्ड टू फॉलो द मुस्लिम रूल्स या मुस्लिम रिलीजन, एंड इसको बोला जा रहा है लव जिहाद, इसको बोला जाता है। तो कोर्ट का भी ये कहना था कि हाँ एटलीस्ट इससे लव जिहाद के इंस्टेंसेस जो इतने सारे सामने आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे इन सर्टेन एरियाज ऑफ द स्टेट। लव जिहाद जो केसेस थे वो बहुत सीरियसली उनको लेने की जरूरत थी, कॉजिंग अ ग्रेट डील ऑफ कंसर्न फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। This legislation is going to curb this practice, ऐसा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है वहां के जोगराम पटेल, उनका कहना था। जो लव जिहाद फ्रेज है ये बीजेपी ने ही स्टार्ट किया था एंड उनके जो राइट विंग अफिलिएट्स उनके साथी थे उन्होंने ये रेफर करने के लिए कि मुस्लिम मैन दे अलेजिडली मैरी हिंदू गर्ल्स
ताकि उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर सके। तो दिस इज नोन एज लव जिहाद। अभी फिलहाल अभी वोटिंग वगैरह नहीं हुई है, धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि कितना सपोर्ट मिल रहा है बिल को, इफ बिल विल फाइनली पास और नॉट। Coming on to the next important news. हाँ, दिल्ली में पोल्स स्टार्ट होने से पहले ही मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ही हैज सेट इनटू द रीसेट मोड और लोगों में ही हैज ट्राइड टू इंस्टिल अ फियर ऑफ बीजेपी एंड द गलत बटन। बेसिकली जनवरी 2020 की बात है, जस्ट आफ्टर जो इलेक्शंस डेट्स फॉर दिल्ली अनाउंस किए गए थे, आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट बोला था टू अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट और उनका कहना था अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। मतलब इफ आई हैव वर्क देन वोट फॉर मी, इफ आई हैव नॉट वर्क देन डू नॉट वोट फॉर मी। ये जर्नलिस्ट के सामने बेसिकली पब्लिक को ही उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था। उसके बाद मिस्टर केजरीवाल 5 साल से पावर में हैं एंड उन्होंने इसी चैलेंज को बहुत बार मल्टीपल टाइम्स इन द अपकमिंग मंथ्स देखा गया कि उन्होंने रिपीट किया। इवन आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, सीनियर आप लीडर्स रेफर टू हिज स्टेटमेंट एज प्रूफ ऑफ आप्स पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, कि इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, देने के बाद ओपन चैलेंज था ये, तभी भी लोगों ने अगर वोट किया तो ये दिखाता है कि भाई हमारी जो पॉलिटिक्स है वो डेवलपमेंट की तरफ फोकस्ड है। फास्ट फॉरवर्ड 5 साल बाद अगर हम आते हैं तो ये पॉपुलर लाइन ये कंप्लीटली इट हैज गॉन मिसिंग इन द रिसेंट इलेक्शन कैंपेन। अभी जो पार्टी जिस चीज को लेके फाइट कर रही है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। दे आर ट्राइंग टू रिटेन द पावर इन दिल्ली। मिस्टर केजरीवाल अब दूसरी लाइन को रिपीट करते हैं ऑलमोस्ट अ डजन टाइम्स इन एवरी इलेक्शन और ये है गलत बटन मत दबाना, प्लीज डोंट प्रेस द रॉन्ग बटन। और इनके हिसाब से द गलत बटन इज वोटिंग फॉर बीजेपी। ही फॉलोज अप बाय सेइंग कमल का बटन मत दबाना, डोंट प्रेस द लोटस symbol, and goes on to paint a dark future for Delhi's residents if the BJP comes to power, claiming that it will shut down government schools, clinics and welfare schemes. तो वहां जहां थोड़ा पॉजिटिव साइड ऑफ कैंपेन देखा गया था जिसमें द एंटायर फोकस वाज ऑन द पार्टी, इस बार थोड़ा नेगेटिव साइड ऑफ कैंपेनिंग देखा गया है जिसमें ही इज नॉट सेइंग कि उन्होंने क्या किया है या वो क्या करेंगे। ही इज सेइंग कि अगर लोगों ने गलत पार्टी को चुन के ले आए, कमल का बटन दबा दिया यानी कि बीजेपी को वोट किया, तो आपके लिए फ्यूचर बहुत ही डार्क है, क्योंकि बीजेपी अगर पावर में आ गई तो गवर्नमेंट स्कूल्स, क्लिनिक्स, ये सारे फैसिलिटीज आपकी शट डाउन कर दी जाएंगी। एट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द 18 रैलीज जो उन्होंने कंडक्ट कराई है, ही एड्रेस्ड 20 जनवरी से 27 तक कैंपेनिंग में उन्होंने हर अपनी स्पीच इसी सेम लाइन के वेरिएशन के साथ खत्म की है, बार बार बोल के कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, गलत बटन मत दबाना। पिछले 5 साल पहले जो एक ब्रवाडो देखा गया था, एक जो करेज देखा गया था इन चैलेंजिंग पीपल कि मैंने काम नहीं किया तो वोट मत देना, उससे कंप्लीट 180 डिग्री शिफ्ट है। अब अपने काम से फोकस हटाकर ये किया जा रहा है, लोगों को एक तरीके से डरा के बताया जा रहा है कि भाई फ्यूचर तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा अगर गलत पार्टी को चुन के ले आते हो तो गलत बटन मत दबाना। सो या ऐसे काफी लोगों का कहना है कि इस बार देर आर मेनी प्रोमिसेस विच वर अनफुलफिल्ड, जो पूरे नहीं किए गए थे, तो इस बार वो शायद ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि सॉरी मैंने काम नहीं किया है तो वोट मत देना, क्योंकि काफी सारे काम ऐसे रह गए जो उन्होंने एक्चुअली में नहीं किए। तो मे बी इवन ही रियलाइजेस कि अगर इस तरीके से चैलेंज दिया तो लोग गिन के बता देंगे कि हाँ भाई ये चीजें आपने नहीं की है। अब ये हर पार्टी का ही रहता है, आई एम नॉट जस्ट टारगेटिंग और टॉकिंग अबाउट वन सिंगल पार्टी। सारी ही पार्टी जो पावर में होती है, ऐसा कभी नहीं हो पाता कि जो उनने प्रोमिसेस मैनिफेस्टो में किए हों, जीत के आ गए हो, वो सारी एक चीजें कंप्लीट हो जाए। बट फोकस ये रहता है कि मैक्सिमम जितना डेवलपमेंट हो सकता है, मैक्सिमम जितना लोगों का भला बेनिफिट किया जा सकता है, उतना किया जाए एटलीस्ट। तो इट्स येट टू बी सीन, दिल्ली के रिजल्ट्स आएंगे तो we'll finally see कि आम आदमी पार्टी was able to retain the power या power has finally shifted to BJP which has been waiting for a really long time. Coming on to the next important news, JMM मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है अगेंस्ट 3 लॉज यानी कि CAA, NRC एंड UCC। तो JMM ने पास किया एक रेजोल्यूशन रिजेक्ट करते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उनका 46 फाउंडेशन डे जो वो सेलिब्रेट कर रहे थे,
एट द गांधी मैदान, दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। पार्टी जो है, उनके जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर है मिस्टर हेमंत सोरेन, उन्होंने इस इवेंट को अटेंड किया था अलॉन्ग विथ मेनी एमएलएस। जो 50 पॉइंट रेजोल्यूशन पास किया गया है, 50 पॉइंट से बेसिकली उसमें बहुत सारी और चीजों के साथ उसको बोला गया, उस रेजोल्यूशन में बेसिकली बोला गया है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट एंड संथाल परगाना टेनेंसी एक्ट, ये दोनों का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा। और बाकी 3 रेजोल्यूशंस जो हैं एनआरसी, सीएए और यूसीसी, इसको द एंटायर स्टेट इज होल हार्टेडली रिजेक्टिंग। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो हिमालय का पार्ट अरुणाचल प्रदेश में आता है, उसमें बोला जा रहा है, एक स्टडी में रिवील किया गया है कि इट हैज लॉस्ट 110 ग्लेशियर्स पिछले 32 सालों के अंदर। सो अ न्यू स्टडी हैज रिवील्ड दैट अ सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस in Arunachal Pradesh has lost 110 glaciers in the past 32 years. जो स्टडी है, it has been conducted by a lot of researchers, उन्होंने ये भी पाया है कि जो ग्लेशियर्स थे, they were covering almost 309 square kilometers. They have completely disappeared at a retreat rate of 16.94 स्क्वायर किलोमीटर ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। 1988 से लेके 2020 तक ये स्टडी कंडक्ट की गई है, डेटा लिया गया है। जो ये रिट्रीट है, इसके वजह से आप यहाँ जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, दिस एंटायर थिंग यूज टू बी कवर्ड इन आइस, बट अब काफी सारा बेडरॉक और ग्लेशियल लेक्स, क्योंकि पानी पिघल के तो वहीं रह जाएगा ना, बर्फ पिघल के, तो ग्लेशियल लेक्स देखने को आ रही हैं, थ्रेटनिंग द ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड्स। तो अक्सर यही होता है कि ग्लेशियर्स जो होते हैं, बर्फ की चट्टानें, वो पिघल जाती हैं, तो वहां तालाब या लेक बन जाता है, और जब उस तालाब का क्वांटिटी बढ़ती जाती है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है, तो अक्सर चट्टान वगैरह पहाड़ फट के और फिर आउटब्रेक होता है या फ्लड्स आते हैं। इसको हम बोलते हैं GLOFs, यानी ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड्स। तो इसके काफी ज्यादा चांसेस अरुणाचल प्रदेश में बढ़ चुके हैं। ग्लेशियल रिट्रीट मतलब ग्लेशियर जो घट रहे हैं are a key indicator of global climate change and is the process by which glaciers melt faster than new snow and ice can accumulate। तो होता यह है, ग्लेशियर पहले भी हर साल पिघलते ही थे, लेकिन जिस रेट से वो पिघलते थे ऑलमोस्ट उसी रेट से नई आइस विंटर्स में फॉर्म हो जाती थी। लेकिन ग्लेशियल रिट्रीट हम किसको कहते हैं कि जब जो आइस फॉर्म हो रही है वो बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम रेट से हो रही है कंपेयर टू जितने रेट से वो पिघल रहा है। पिघल ज्यादा तेजी से रहा है और फॉर्म बहुत कम तेजी से हो रहा है। इसकी वजह से हमको समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है। ईस्टर्न हिमालयस की अगर हम बात करें तो दे हैव बीन विटनेस टू अ मेजर GLOF। द 2023 सिक्किम डिजास्टर जो हुआ था, जिसमें 55 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी और 1200 मेगावाट का एक बहुत ही बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया था इन्हीं टाइप के फ्लड्स की वजह से। तो GLOF is actually the phenomena which was responsible for that. Coming on to the next important news, हम सीधे आ जाते हैं वो बिजनेस के ऊपर। अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट, ग्रैमीज का अनाउंसमेंट हुआ था। तो बेयोंसे का काउबॉय करके एक एल्बम है, काउबॉय कार्टर, उसको टॉप एल्बम का अवार्ड मिला है ग्रैमीज में। और लैमर शाइन्स, सो बेसिकली बेयोंसे ऑन संडे फाइनली वन Grammy for the year's best album for her culture-shaking Cowboy Carter, as rapper Kendrick Lamar posted a clean sweep on a night that served as a love letter to the fire-ravaged Los Angeles। तो ये आगे भी बढ़ गया था थोड़ा सा फंक्शन, बिकॉज सारे इस हॉलीवुड से रिलेटेड चीजें अवार्ड फंक्शंस LA में होती है, और LA में बहुत ही खराब हालत चल रही थी पिछले कुछ टाइम से बिकॉज ऑफ द वाइल्ड फायर। चैपल रॉन की अगर हम बात करें
Charlie XCX and Doechi and Sabrina Carpenter, they have emerged as big winners at the performance heavy gala. उसी के साथ साथ टेलर स्विफ्ट एंड बिली एलिश वेंट होम एम्प्टी हैंडेड, दे डिडंट विन एनीथिंग. आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किस एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी मिला है. सो दैट्स काउबॉय कार्टर. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है. नेपाल में एक नया बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है जो रेगुलेट करेगा सोशल मीडिया, और उसके वजह से काफी रिस्क फ्री स्पीच एंड फ्री प्रेस इन नेपाल को रेगुलेट किया जा सकता है. सो द केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत ही एक मस्त सा मूव निकालते हुए नया लॉ लाते हुए नेपाल में, क्या रेगुलेट करेगा ये नया लॉ? सोशल मीडिया को इन जनरल रेगुलेट करने वाला है. इट हैज मेट विथ फियर्स क्रिटिसिज्म, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि भाई ये सीधी सीधी हमारी राइट टू स्पीच को इट इज टेकिंग अवे. विथ फ्री स्पीच एडवोकेट्स वार्निंग ऑफ सीरियस implications फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द कंट्री. कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो वहां के हैं, मिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरंग, उन्होंने रजिस्टर किया है इस बिल को. इसका नाम है बिल रिलेटेड टू ऑपरेशन यूज एंड रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया इन नेपाल. अपर हाउस में फिलहाल ये इंट्रोड्यूस किया गया है. और ये जो प्रपोज्ड बिल है, इसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ऑपरेशंस एंड यूज ऑफ सोशल मीडिया साइट्स होती है वो डिसिप्लिन्ड वे में हो, सेफ वे में हो, सिस्टमैटिक वे में हो. इसी के साथ साथ उन्होंने बोला है कि वो रेगुलेट करने वाले हैं इन सारे के सारे सोशल मीडिया के यूज को बाय होल्डिंग ऑपरेटर्स एंड यूजर्स रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. ऑपरेटर्स हो जाए सोशल मीडिया के, जैसे कि आपने ट्विटर पे कुछ पोस्ट किया, वो ट्वीट जो एक्स है रादर, वो ऑपरेटर हो गया. साथ ही साथ जिसने ट्वीट किया है, वो दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल होल्ड किया जा सकता है अंडर दिस बिल. इस बिल के ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन सेफ्टी एंड द प्रिवेसी ऑफ पर्सनल डिटेल्स वंस द न्यूज लॉज आर इनेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड. बिल इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर सोशल मीडिया कंपनीज टू रजिस्टर इन नेपाल. As the country lacks specific laws to that effect, the government has argued. तो बहुत सारी चीज़ों में और बहुत काफ़ी हद तक डेप्थ में जाके ये नया बिल सोशल मीडिया को नेपाल की सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का ट्राई करता है. लोगों को ये डर है कि रेगुलेशन के नाम पे फ्री स्पीच ले ली जाएगी, कर्ब कर दी जाएगी. सो दोनों ही तरफ सही है. गवर्नमेंट, येस, देयर इंटेंशन इज राइट, बट अल्टीमेटली ओवर द टाइम दिस गिव्स देम अ लॉट ऑफ पावर to regulate what kind of things people can say and post. तो कहीं ना कहीं कल को जाके ये मिसयूज भी हो सकता है स्टार्टिंग में इंटेंशन सही हो, बाद में जाके ना हो. और लोगों का भी डरना सही है, बिकॉज फ्री स्पीच इज एवरीथिंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अगर वही ले ली जाती है तो फिर देन गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है. ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. यूएस ने फाइनली एक मिलिट्री एयरप्लेन में सेंड किए हैं, वापस भेजे हैं 200 इंडियंस ऑन मिलिट्री प्लेन. और ज़्यादातर ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के हैं. सो डेज बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सपेक्टेड विजिट टू मीट यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इलीगल इमिग्रेंट्स, इंडियन इमिग्रेंट्स 200 को ऑलरेडी वापस भेज दिया गया है. सोर्सेस ने कंफर्म किया है ये जो वाइट बॉडीड मिलिट्री एयरक्राफ्ट था, इट टुक ऑफ फ्रॉम यूएस ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग कैरिंग 200 इंडियन नेशनल्स. ऑफिशियल सोर्सेस का ये भी कहना है कि जो इंडियन साइड है उन्होंने कंफर्म किया है नेशनैलिटी को ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स की जो इलीगली यूएस में रह रहे थे. मिस्टर मोदी, उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात की लास्ट वीक, फॉलोइंग विच जो व्हाइट हाउस है उन्होंने अनाउंस किया कि प्राइम मिनिस्टर वाज एक्सपेक्टेड टू विजिट वॉशिंगटन डीसी फरवरी में. और उनका ये भी कहना था कि हम साथ में वर्क करेंगे, साथ में काम करेंगे टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल एंड टुवर्ड्स ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी. अच्छा, दिस वन हमने पिछले बार डिस्कस किया था. यूएस ने कनाडा और चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया था वो नहीं हटाया है. चाइना ने ट्यूसडे को बोला है कि वो भी टैरिफ लगाने वाले हैं ऑन इंपोर्ट्स जो यूएस के से आते हैं, खासतौर पे एनर्जी, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट काफ़ी बड़े अमाउंट में यूएस से चाइना में आते हैं. और फायरिंग अ रिटर्न सैल्वो इन एन एस्केलेटिंग ट्रेड वॉर बिटवीन द वर्ल्ड्स 2 बिगेस्ट इकोनॉमीज. यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सैटरडे को ही अनाउंस किया था एक स्वीपिंग मेजर, स्वीपिंग मतलब बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हुए, अगेंस्ट मेजर ट्रेड पार्टनर्स कैनेडा, मेक्सिको, while goods from China were hit with an additional 10% का टैरिफ on top of जो ड्यूटीज ऑलरेडी लगाई जाती थी. Minutes after
ये टैरिफ लगाया गया। बीजिंग ने अनवील किया 15% का टैक्स लेवाइज या टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कोल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो यूएस से आ रहे थे, जबकि क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चरल मशीनरी, बिग इंजन व्हीकल्स एंड पिकअप ट्रक्स, इनके ऊपर 10% लगाई गई। चाइना इज अ मेजर मार्केट फॉर यूएस एनर्जी एक्सपोर्ट्स, तो काफी हद तक यूएस भी सफर करने वाला है। यूएस के जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस वगैरह, ये बहुत बड़े अमाउंट में चाइना के मार्केट में बिकते हैं। इन पे 15% एडिशनल टैरिफ, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट्स में गिरावट देखी जाएगी। अकॉर्डिंग टू बीजिंग कस्टम्स डेटा, इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल, कोल एंड एलएनजी टोटल्ड अराउंड 7 बिलियन डॉलर सिर्फ पिछले एक साल के अंदर। 7 बिलियन डॉलर्स तक का इंपोर्ट यूएस से होता था, तो ये सीधा सीधा झटका लगने वाला है। बट दैट इज डॉप्ड बाय चाइनाज इंपोर्ट्स फ्रॉम मोर फ्रेंडली पावर्स सच एज रशिया, फ्रॉम विच वो परचेज करते हैं करीब करीब 94 बिलियन डॉलर्स वर्थ। तो प्रोबेबली देयर इज अ वेरी हाई चांस कि चाइना अपने दूसरे जो फ्रेंडली नेशंस हैं, जैसे रशिया ही, शायद वहां से ही इंपोर्ट बढ़ा ले, और शायद यूएस को ज्यादा झटका पड़े कंपेयर टू चाइना। ऐसा नहीं है चाइना में कमी हो जाएगी, बट यूएस के लिए काफी बड़ा मार्केट उनके हाथ से निकल सकता है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़पेपर, 60% पोलिंग रिकॉर्डेड। तो अभी वोटर्स डेटा निकल के आया है, दिल्ली में जो इलेक्शंस हुए हैं, हाल ही में वोटिंग हुई है। 60% पोलिंग रिकॉर्डेड इन दिल्ली का इलेक्शंस। सो दिल्ली में जो वोटर टर्नआउट बोला जाए तो 60.44% निकल के आया है। एज द वोटिंग परसेंटेज इन द असेंबली इलेक्शंस वाज अपडेटेड एट 11:50 PM, वेडनेसडे को ही पोलिंग हुई थी। जो वोटर टर्नआउट है, फिगर फॉर द हाई स्टेक्स इलेक्शंस इज लाइकली टू राइज एज अपडेट्स कंटिन्यू टू कम फ्रॉम पोलिंग बूथ्स। तो ये फाइनल नहीं था, धीरे धीरे करके अपडेट्स और आ रहे थे। तो लास्ट एज ऑफ वेंसडे रात में जो 11:50 पे रिपोर्ट्स आई थी, उसके अकॉर्डिंग 60% था। वेरी हाई चांस की और बढ़ने वाला है। हमारे लिए ये रेलेवेंट तब होगा जब फाइनल इसका रिजल्ट निकल कर आएगा। 100 इंडियंस जो डिपोर्ट किए गए थे यूएस से फॉर इलीगल एंट्री अराइव इन अमृतसर ऑन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन, ये हम देख चुके थे। अच्छा, यूसीसी का नया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो रेगुलेशन जो आ रहा है, इसके अगेंस्ट ऑलरेडी 6 स्टेट्स ने बोल दिया है, रेगुलेशन पास कर दिया उसके अगेंस्ट। तो वेंसडे को ही मिनिस्टर्स ऑफ हायर एजुकेशन और उनके रिप्रेजेंटेटिव 6 स्टेट्स में उन्होंने पास किया है अ जॉइंट रेजोल्यूशन अपोजिंग द ड्राफ्ट ऑफ यूसीसी नहीं, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन 2025, क्योंकि इसमें जो वाइस चांसलर है वो बेसिकली उसकी पावर स्टेट लेवल पे नहीं रहकर सेंट्रल लेवल पे जा रही थी। तो स्टेट का वाइस चांसलर को चूज करने में रोल बहुत ही छोटा या ना के बराबर रह जा रहा था, इसलिए मैक्सिमम स्टेट्स ने इसको अपोज किया है। ग्रेडिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी। दिस वाज द आउटकम ऑफ द कॉन्क्लेव ऑफ स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर्स, जो अभी हाल ही में 2025 में कर्नाटका में हुई थी। रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत सारे स्टेट्स के, जैसे हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये 15 पॉइंट रेजोल्यूशन निकाला है सेंटर को दरख्वास्त करते हुए, अर्ज करते हुए कि आप ये जो नया ड्राफ्ट रेगुलेशन है यूजीसी का, इसको प्लीज टेक देम बैक, क्योंकि वी डू नॉट अग्री विद इट एंड लेट्स कम अप साथ में विथ काइंड ऑफ रेगुलेशन जो सेंटर के साथ साथ स्टेट के लिए भी बेनिफिशियल हो। दिस इज कंप्लीटली इररेशनल कि भाई, सबसे बड़ी बात तो जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के चूज किए जाएंगे उनका स्टेट में कोई हाथ नहीं रहेगा, तो ऐसे कैसे चलेगा। मतलब इवन हायर एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट एज वेल। तो माना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी करती है इज supposed to be beneficial for the entire country, but this seems to be benefiting only the center and not the states themselves. और एजुकेशन काफी बड़े हद तक स्टेट खुद रेगुलेट करें तो बेटर रहता है, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने 15 पॉइंट रेगुलेशन
रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें इट्स नॉट लाइक सेंटर को कंप्लीटली उन्होंने अपोज किया है, सेंटर को अर्ज किया है कि लेट्स कम अप विद समथिंग विच इज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मतलब दोनों की बातें रह जाएं और नुकसान किसी का भी ना हो, ठीक है। So with that people, that's all for today. I'll see you guys again on the upcoming Tuesday, जब हम डिस्कस करेंगे कि 7th 8th और 9th और 10th को क्या क्या हुआ, ठीक है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे को क्या क्या हुआ, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द अपकमिंग Tuesday. So thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again very soon. This is Vishishta signing off.